अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हफ़िज़हुल्लाह तआला से एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि इंजीनियर साहब आप हमें मज़ार के ऊपर जाने का मदनी तरीका बताएं। तो इसका फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने मदनी तरीका बताया। ज़ाहिर सी बात है लियाज़ कादिर साहब को ये इख्तियार है कि वो तरीके बताएँ कि खीरा काटने का मदनी तरीका, केले काटने का मदनी तरीका, छिलके रखने का मदनी तरीका। तो फिर हमारे पास भी इख्तियार है कि हम भी जो मदनी तरीके बताएं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो तरीका बताया उसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आप यही समझेंगे कि भाई मज़ार के ऊपर जाना तो आप ना ही समझे, ठीक है। और दूसरा उन्होंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को भी एक्सपोज़ किया, जो उन्होंने इरशाद भट्टी भाई की पॉडकास्ट के अंदर ये माना कि भाई जो कब्रें बनी हुई हैं सामने से जाओ ऐसे ऐसे करके इशारा किया। तो इंजीनियर साहब ने कहा कि ये जो कब्रें आप इशारा कर रहे हो कि ये गलत बनी हैं, तो ऐसे मज़ार फिर जाओ लाहौर वाले बाबा जी का भी यही इसी तरह जाओ कब्र बनी हुई है उस तरीके से। जो इनका पीर खाना है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का गोला शरीफ है, तो वहाँ पर भी जाओ ऐसी कब्र बनी हुई है। तो सबसे पहले जाओ आप उन मज़ारों को गिराएँ, ठीक है, क्योंकि आप ख़ुद माने हो कि भाई ऐसा मज़ार बनाना या फिर इस तरह करना ये बिल्कुल भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। यानी कि पूरी तरीके से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब फंस चुके हैं। तो अभी इंतज़ार है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की जो दूसरी पॉडकास्ट होगी इरशाद भट्टी भाई के साथ, उसका इंतज़ार है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को कि वो कब रिकॉर्ड होती है। और जब भी इंशाअल्लाह ताला रिकॉर्ड होगी तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज करेंगे। वैसे तो मुफ्ती साहब ने जो बोंगियाँ मारी उस पॉडकास्ट के अंदर, वैसे भी बोंगियाँ मारते रहते हैं, वो तो एक्सपोज हो चुके हैं, उनकी मीम्स बन रही हैं, लेकिन फिर भी जो न्यू बातें कहेंगे, जो अकायद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब इनका जवाब दें, तो वहाँ पर जब मुफ्ती साहब बोंगियाँ मारेंगे तो फिर अलग से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इनका जवाब देंगे, ठीक है। तो चलें अब वीडियो देखते हैं। इंजीनियर साहब से सवाल पूछा गया तो अली भाई क्या जवाब देते हैं। वही पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम लिखें और मेरी वीडियो खुल जाएगी। मज़ार पर हाजिरी का मदनी तरीका बयान कर दें। अजी बताते हैं, सिर्फ बापा जानी को इख्तियार है कि वो तरीके बताएंगे। खीरा रखने का, केले रखने का, खीरा काटने का, मैं भी तरीका दसना। मज़ार पे हाजिरी का मदनी तरीका यह है कि वहां खड़े होकर आपने अल्लाह की हम्द और दुरूद शरीफ के बाद कहना है, अल्लाह जो बाबा जी यहाँ दफन है इनके छोटे बड़े गुनाह, हाँ, जो छुप के ये करते रहे, जो लोगों के सामने करते रहे, वो सारे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह इनकी कब्र में कीड़े ना पड़े। ये है मदनी तरीका जी, करो। इसके बाद हॉस्पिटल जाने का मदनी तरीका भी आपको बताना पड़ेगा। अल्लाह, तो यार ये मज़ार पे कोई जाना नहीं है, ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ना वो जो मदनी तरीका बताया ना, तो उससे आप यही हिसाब लगा लें कि आप ना ही समझे मज़ार पर जाने को। तो ये इस वजह से इंजीनियर साहब कह रहे हैं क्योंकि ये मज़ार जो बनाए गए ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में बनाए गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ऐसे कब्रों को जब पुख्ता करना, उन पर इमारत बनाना, हर वास्ते अहकामात मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने जो फिर भी इस वास्ते बनाए। तो इस वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि आप इनके मज़ारों के ऊपर ना जाएं, क्योंकि ये लोग फिर ना इन बातों को दलील बनाते हैं कि देखो जी हमारे मज़ार के ऊपर जब ज़्यादा रश है, लिहाजा हमारे जो बाबा जी हैं ना वो पहुँचे हुए हैं। हमारे बाबा जी जाओ बहुत बड़े आप समझ के हाई तरवा मुश्तकुशा दाता हैं, यानी कि ये फिर जब वो लोगों को दलील बनाते हैं, देखो जी हमारे मज़ार पर ज़्यादा लोग हैं इसलिए जाओ हमारे बाबा जी ज़्यादा पहुँचे हुए हैं। हालांकि आपको पता है कि मेरे भाई बहनों, कोई भी बंदा इस तरीके से जिस तरह ये लोग कहते हैं कि भाई हमारे बुज़ुर्ग हमारी मुश्किल दूर करते हैं, हमारी परेशानी दूर करते हैं, हमें औलाद देते हैं, हमें रिज़्क़ अता करते हैं, यानी कि जो चीज़ अल्लाह पाक से हमें मांगनी चाहिए, जो चीज़ अल्लाह पाक देते हैं और हर बात से अल्लाह पाक का इख्तियार है, वो लोग वो सारा का सारा इख्तियार इन्होंने अपने बाबों को दे दिया है, ठीक है। तो इस वजह से फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मना करते हैं कि आप इनके मज़ारों के ऊपर ना जाएं, क्योंकि जाएंगे तो वहाँ पर रश बढ़ेगा, और जब रश बढ़ेगा तो ये कहते हैं देखो जी हमारे बाबा जी पहुँचे हुए हैं, ठीक है। तो बाकी कब्रों के हवाले से ज़रूर है कि आपने कब्रों के ऊपर जाना है ताकि आपको आखिरत की याद आए। तो लेकिन जो मज़ार इस तरह के बनाए होते हैं वहाँ पर तो याद आखिरत की क्या आनी है, वहाँ पर तो माहौल ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। और मैं ना रिसेंटली एक मज़ार के ऊपर गया था, मैं नाम नहीं ले रहा, बड़ा मशहूर मज़ार है। वहाँ पर ना इतवार का मेरे भाइयों बहनों दिन था और कवाली सिस्टम जो वहाँ पर चल रहा था। एक तरफ जो औरतें बैठी हुई हैं और उनमें नौजवान लड़कियाँ भी हैं, और दूसरी तरफ जब वो लड़के वगैरह बैठे हुए हैं, और दरमियान में जो कवाली आप समझ के गाई जा रही है। तो वहाँ पर नौजवान लड़कियों को जो इस तरह देख रहे हैं, और बिल्कुल आप समझ के बेहयाई और बेगैरती का जो सामान है वहाँ पर गर्म किया हुआ है। बड़ा मज़ार है और पाक पतन में वो मज़ार मौजूद है, तो आप वहाँ पर जाकर तस्दीक भी कर सकते हैं। तो मैं इतना हैरान हुआ कि यार आप देखें कि
मतलब कि आप लोग दीन की ये खिदमत कर रहे हो, यहाँ पे दीन इस्लाम को आप बदनाम कर रहे हो कि नौजवान लड़के और लड़कियाँ आपने बैठाए हुए हैं, वो दोनों आपस में जाओ अक में टका कर रहे हैं। वहाँ के जो खुद के लोग मुझे कह रहे थे कि यार हैदर भाई ये यहाँ पर जाओ कवाली सुनते हैं और आमने सामने जाओ लड़का लड़की देख रहे होते हैं दूसरे को, और इनका अक में टक्का सेट होता है, फिर साइड पे जाके दूसरे को नंबर एक्सचेंज कर देते हैं। तो ये इस तरह का मामला होता है। तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि यार इस तरह के मामला ये लोग मज़ारों के ऊपर जाओ कर रहे हैं। हालांकि जिन बुज़ुर्गों की ये बातें कर रहे हैं उन बुज़ुर्गों को बेचारों को पता भी नहीं होगा। अगर उन्होंने ऐसी तालीमात दी होंगी कि बिल्कुल आपने हमारे मज़ारों के ऊपर ऐसे करना है, तो वो तो अल्लाह पाक को जवाब दे होंगे। लेकिन उन्होंने, हम हुस्न ज़न रखते हैं कि भाई उन्होंने ऐसी तालीमात इनको नहीं दी होंगी। ये सब कुछ जाओ लोगों ने बाद में जाओ उनके नाम पर शुरू किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बात है कि मज़ार पे कब्रों पे जाने का हुक्म है। सही मुस्लिम हदीस है, कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद आए। दुनिया से बेरगबती सिखाती हैं, मज़ार पे जाने की कोई फजीलत नहीं है। और देखें कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है हनीफ कुरैशी साहब से। वो तो इंशाल्लाह दूसरी पॉडकास्ट होगी तो मैं फिर मिला के रिस्पॉन्स करूंगा। उसने बकायदा इशारा किया है। अच्छा, यहाँ पर मैं इशाद भट्टी भाई से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इशाद भाई जल्दी जाओ पॉडकास्ट वो आप रिकॉर्ड करें, क्योंकि काफ़ी दिन अभी हो गए हैं लेकिन आपने पॉडकास्ट अभी तक रिकॉर्ड नहीं की। जो दूसरी पॉडकास्ट होगी उसमें मुफ्ती हनीफ भाई साहब का अच्छे तरीके से जाओ जनाजा निकलने वाला है, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको एक्सपोज करने वाले हैं। उसने कहा कि ये जो गुम्बद बने हैं ना, इनकी मुखालफत नहीं मुस्लिम शरीफ की 2245 नंबर हदीस में, बल्कि जो कब्र के एग्जैक्ट ऊपर ऐसे से उसने इशारा किया तुहानू फिट होने ने इशारे। हाँ, उन्हें क्या कब्र के उत्ते एंज जी बढ़ाई जाती है, ये वाली मन है। तो मैंने इसको बताया ये जो तुमने इशारा किया ना, तो दाता दरबार बेसमेंट में है, 30 फुट ऐसे ऊपर करके कब्र बनाई गई है, तो गिराओ। और तुम्हारा पीर खाना जो गोल्डा शरीफ है वो भी कम से कम 6-7 फुट ऊंचा है। पहले एक स्टेप आता है, मैं तो गोल्डे पे ही बैठा रहता था हर वक्त, मुझे तो पता है, हम खुद सूफी रहे। अच्छा, ये जो इंजीनियर साहब ने बात कही है ना कि हम खुद जाओ सूफी रहे हैं, तो ये बिल्कुल 100% बात ठीक है। आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो शायद आपने देखी हो, जो प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर या फिर ऐसे करके जाओ उनका नाम था, तो उनकी जब वो एक मतलब कि आप समझ लें कि तकरीर चल रही थी, वहाँ पर सामने लोग बैठे हुए थे, तो उसमें इंजीनियर साहब मौजूद थे। और वहाँ पर आप अली भाई का हुलिया देखें, पगड़ी इंजीनियर साहब ने पहनी हुई है, आँखों को जाओ सुरमा लगाया हुआ है, दाढ़ी रखी हुई है, यानी कि बिल्कुल जाओ 100% जो इस्लामी आप समझ लें कि होता है ना कि आप लिबास पहनते हैं या फिर इस्लामी जो गेटअप आपका होता है, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का वहाँ पर था। तो ये जो अली भाई बात कहते हैं कि हम शुरू से ही एक कट्टर जो वो बरेलवी थे और कट्टर ये हम इस चीज़ों को इन चीज़ों को जो फॉलो करते थे, तो ये बिल्कुल बात ठीक है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। वो भी गिराओ, बावलाक मुल्तानी वो भी सारे गिराओ। तुम जो खुद गलत मान रहे हो ना, वो तो कम से कम गिराना चाहिए ना। बिल्कुल, बात तो सही है। बात तो सही है। अच्छा, ये अली भाई ने बिल्कुल बात ठीक है कि जो मज़ार तुम गलत समझ रहे हो कि भाई ये गलत बनाए गए हैं, तो उनको तो जाओ एटलीस्ट तुम गिराओ ना। यानी कि तुम ये दावा करते हो कि भाई मैं हक़ की आवाज़ बुलंद करता हूँ, मैं हक़ बोलता हूँ, लेकिन जो तुम खुद मान चुके ये गलत हो रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ जाओ तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए और उनको गिराना चाहिए। ठीक है, लेकिन मुफ्ती हनीफ भाई साहब के इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसा मामला कर सकें। बाकी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर जो वो इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, उनको पता है कि इस बंदे ने हमारा क्या कर लेना है, यानी कि फ़िज़िकली जब वो जिस तरीके से होता है ना कि भाई ये बंदे हमें छोड़ेंगे नहीं, ये वो नहीं, तो इनको बस सॉफ्ट टारगेट एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मिले हुए हैं जिसके ख़िलाफ़ जो ये वीडियो से बनाते रहते हैं। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़ुबान ही जाओ ऐसी ही है कि इनकी ज़ुबान ही जाओ इनके ऊपर तलवारों की तरह बरसती है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इंजीनियर साहब की ज़ुबान ही इनके ऊपर जाओ तलवारों की तरह बरसती है, इसी वजह से जो इन लोगों की चीखें निकल रही हैं। और अगर ऐसा मामला नहीं होता, अली भाई के बोलने या ना बोलने से इनको कोई फ़र्क ना पड़ता, तो ये लोग आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर बैक टू बैक वीडियोस ना बना रहे होते, आज ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को डिस्कस ना कर रहे होते। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कोई ना कोई डैमेज जो उनको पहुँचाया है, तो इसी वजह से इनकी चीखें निकल रही हैं। ठीक है, और हैरान कुन बात बताऊं, आला हजरत अहमद साहब बरेलवी साहब की कब्र एक बालिश है। उनकी मैंने तस्वीर भी दिखाई थी। उनकी कब्र ऊंची नहीं है, उन्होंने वसीयत की थी कि मेरी कब्र को ऊंचा नहीं बनाना। अच्छा, ये आला हज़रत बरेलवी साहब के बारे में इंजीनियर साहब ने बताया कि उन्होंने वसीयत की थी कि मेरी कब्र को एक बालिश से ज़्यादा जो ऊंची ना बनाना। तो आला हज़रत बरेलवी साहब को ये भी कहना चाहिए था कि भाई जितनी भी कब्रें बनी हुई हैं इस तरह ऊपर, उनको गिरा देना चाहिए, यानी कि जितने मज़ार इस तरह जो बने हुए हैं उनको गिरा देना चाहिए। और ये कहना चाहिए था कि भाई जो लोग भी इस तरह एक बालिश से ऊपर कब्र जो बनाते हैं, इस तरह का मामला करते हैं, तो बिल्कुल ही नाजायज़ जो काम कर रहे हैं। ठीक है,
तो ऐसा जाओ आला हज़रत साहब को करना चाहिए था। अगर करते तो फिर आज हम भी जाओ इनको इनके अपने जाओ बड़े से कोई हवाला देते कि भाई देखो जी आपके अपने बड़े ने ये कहा हुआ है। हालांकि कुरान और हदीस को तो ये लोग मानते नहीं इस तरीके से, हम हदीस पेश करते हैं तो उसको तो कहते हैं कि लो जी इसका ये मतलब नहीं है, वो मतलब नहीं है, वो उसके मतलब के समझने की कोशिश करते नहीं हैं। लेकिन अगर इनका बड़ा जो आला हज़रत साहब है उन्होंने ये बात कही होती कि भाई ऐसा काम पे नहीं करना, तब वो जाओ इनको पता चलना था कि भाई वाक़ता न जा वो हमने ये काम नहीं करना, क्योंकि इन्होंने तो अपना सब कुछ जा वो आला हज़रत साहब को समझा हुआ है। वो लियास कायद साहब ने कहा है ना कि हमारी आँखें जाओ बंद हैं, हमारी आँखें बंद हैं, कान बंद हैं, सब कुछ बंद है आला हज़रत साहब के आगे। जो आला हज़रत साहब के हक़ में बात करेगा हमारे वो सरों का ताज है, और जो उनके ख़िलाफ़ बात करेगा ना तो वो हमारा कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, मैं भला मेरा रज़ा भला, इस तरह की जो बात करते हैं। अरीफ कुरैशी साहब फंस चुके हैं, जो इन्होंने खुद दावे किए ना उसमें ये अब बीच में आ गए हैं। बिल्कुल, इन्होंने अब वो जो ऐसे इशारा किया था वो इशारा इन्होंने फिट हो गया। हाँ, इन्होंने ऐसे जिन्ने मज़ार ने सारे सुटने ने, या एटलीस्ट जिस तरह यहां इसने मॉब इकट्ठा किया, इसको चाहिए कि सारे मज़ारों पे जाके मॉब इकट्ठा करे और कहे कि मैं ये ऐसे को ऐसे करने आया हूं, तनु ऐसे कर देंगे। अच्छा, ये इंजीनियर मोहम्मद अली इमजाद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि जिस तरह हनीफ भाई साहब मॉब लेकर आ गए थे जेलम अकेडमी के बाहर, तो इस तरह जब मॉब लेकर जाएं उन मज़ारों के ऊपर और वहाँ पर जाकर उनको गिरा दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो मान चुके हैं कि ये गलत बने हुए हैं, तो इनको चाहिए कि ये गिराना उनको चाहिए कि ये लोग वहाँ पर जाके गिराएं। ठीक है, तो इसके आगे भी इंजीनियर मोहम्मद अली इमजाद साहब ने बता दिया कि अगर ये वहाँ पर गिराने के लिए गए तो अगले वाले जो मज़ारों वाले हैं ना वो सरकार इनको काट के रख देंगे। तो इसमें भी कोई जाओ शक की गुंजाइश नहीं है। ऐसा ही जब मुफ्ती हनीफ कायद साहब के साथ मामला होगा कि मज़ारों को गिराना तो भाई दूर की बात है, अगर वो ये बात बयान के अंदर भी कहते हैं ना कि इनको गिरा देना चाहिए, इस तरह का मामला फिज़िकली मज़ारों को गिराना तो बहुत दूर की बात है। अगर ये सिर्फ आप समझ लें कि वीडियो के अंदर भी ये बात कह देना कि ऐसे मज़ार जो ऐसे तमाम मज़ारों को जाओ गिरा देना चाहिए, तब भी जाओ मेरे भाइयों बहनों मज़ारों वाले इनके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाएंगे और मुफ्ती हनीफ कायद साहब को लग पता जाएगा। ठीक है, तो इंजीनियर मोहम्मद अली इमजाद साहब ने अभी इनको पकड़ लिया है, ये फंस चुके हैं, अपनी ही बातें जो इनके गले फिट हो गई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब इरशाद भट्टी भाई की पॉडकास्ट की देर है कि वो जल्द से जल्द रिकॉर्ड हो, तो इंशाअल्लाह ताला इंजीनियर मोहम्मद अली इमजाद साहब बड़ा ज़बरदस्त जवाब इनको देंगे। हाँ, ऐसे करना चाहिए ना इसको। मैं तुम दसिया दियां मीम्स बनन गियां, इन्नियां मीम्स बननियां ने हनीफ कुरैशी दियां कि यकीन करो इनके मरने के 100 साल बाद भी लोग एंजॉय किया करेंगे वो मीम्स देख के। जी, तो मेरे भाइयों बहनों, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली इमजाद साहब की वीडियो देखी है। आप इसमें अली भाई ने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से मुफ्ती साहब को एक्सपोज़ किया और जो हक़ है ना वो आवाम को बताया है। बाकी जहाँ वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बड़ी बढ़ के मारते हैं कि भाई मतलब कि मैं हक़ बयान करता हूँ, हम हक़ के दाई हैं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी हक़ का दाई है, और नारा हैदरी भी लगाते हैं। तो अभी इनको चाहिए कि यही नारा वो मज़ार के ऊपर जाके लगाएं, और जो चीज़ें ये मान चुके हैं कि भाई ये गलत हैं तो उनको जाओ वहाँ पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहिए और उन चीज़ों को मज़ारों को जाओ गिरा देना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि खुद वो मान चुके हैं ये गलत बने हैं तो फिर गिराना तो चाहिए ना उनको। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं बराए का हुकूमत सशे में ज़रूर करें। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब को कुरान और हदीस पर अमल करके अब दूसरे बात पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।